करके आपको जहनी दबाव आपके ऊपर डाली गई है। सर अंदाजा लगाए मेरे भाइयों, हम किसी के साथ, हमारे भी कई गैर मुस्लिम दोस्त हैं, हमने कभी उनको कुरान नहीं दिया, हमारे साथ कॉलेज में पढ़ते हैं, हम उनके साथ सिगरेट पी रहे हैं, हम उनकी शादियों में पूरी सब्जी खा रहे हैं, लेकिन कभी तौफीक नहीं हुई उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई एक पहलू हम समझा दें, आपके अखलाक से हम उन्हें आशना कर दें, कोई सीरत रसूल पर हिंदी में किताब दे दे, हिंदी में क्या हुआ अनुवाद कुरान दे दे, हमसे ये नहीं होता। हाँ, उनकी शादी में जाएंगे, पूरी सब्जी हलवे मांडे खाएंगे, राम श्याम और इस तरह के साथी हमारे साथ इर्द गिर्द रहते, लेकिन पूरी जिंदगी उठा कर देखिए हमने दी नहीं। लेकिन नबी को यहाँ परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है, फिर भी अल्लाह के दीन को लिए फिर रहे। और एक दिन तो ये मुशरिकीन परेशान होकर अबू तालिब के पास आ गए, कहा अबू तालिब अपने भतीजे को पकड़ लो, समझा लो, कहो कि हमारे दरमियान ना आए, हमारे माबूदों पर लानो तान करता है, उनको बुरा भला कहता है। आए अबू तालिब तुम बीच में हट जाओ, बीच में से हट जाओ, हम तुम्हारे भतीजे से निपट लेंगे। देखा कि मामला है, ठीक है, भतीजे को कहा, सुना और अनसुनी करके। हाँ, अल्लाह के रसूल अपनी दावतों तबलीग में मगन रहे, आप बराबर लोगों को दावत तौहीद सुनाते रहे, लेकिन फिर वो आए और कहने लगे, आए अबू तालिब जो बात हमने तुमसे कही थी लगता है तेरे ऊपर असरअंदाज नहीं हुई है, आए अबू तालिब अपने भतीजे के दरमियान से तू चला जा, हम तुम्हारे भतीजे मोहम्मद से निपट लेंगे। जब देखा मामला बड़ा गंभीर है, हालत बहुत नाजुक है, आपने अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और बड़े प्यार से कहा, आए मेरे बेटे आए मेरे बेटे मोहम्मद, आह मेरे ऊपर इतनी बोझ न डालो जितनी बोझ मैं न उठा सकूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी कमर झुक चुकी है, मैं उतनी ताकत नहीं रखता, खुद पर भी तरस खाओ और मेरे ऊपर भी रहम करो। आए भतीजे मैं इतनी सकत नहीं रखता जितनी बोझ तुम डाल रहे हो मैं उठा लूं, बस अपने ऊपर भी रहम खाओ और मेरे बूढ़े पर भी रहम करो। आप समझ गए कि चाचा ये समझ रहे हैं कि मैं चाचा की ताकत के बलबूते पर इस्लाम की तबलीग कर रहा हूँ, लोगों को तौहीद की दावत सुना रहा हूँ। आए मेरे चाचा, आप क्या समझते हैं कि मैं आपकी ताकत के बलबूते पर लोगों को अल्लाह की तौहीद सुनाता? आए मेरे चाचा, अगर आप सोचते हैं तो आप गलतफहमी की शिकार हैं, आप मुझे दीन की तबलीग से बाज आने की क्या बात करते? आए मेरे चाचा, रब्बे काबा की कसम है, अगर ये लोग ये शराफी ने कुरैश ये मक्का के सारे मुशरिकीन मेरे दाहिने हाथ में सूरज रख दें, वल कमर फी यसारी और चांद को मेरे बाएं हाथ में रख दें और मुझसे ये कहें कि अल्लाह की दीन की तबलीग से बाज आ जाओ, कुरान का पैगाम आम करने से बाज आ जाओ। आए मेरे चाचा, मैं रुकने वाला नहीं, यहाँ तक के मैं इसी रास्ते में, इसी तबलीग के रास्ते में हलाक कर दिया जाऊं। या अल्लाह ताला मेरे यहाँ तो दीन का गलबा अता फरमा दे। और दुनिया ने देखा, हम भी सीरत की किताबों में पढ़ते और अपने कलेजे को ठंडक पहुंचाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत शुरू की थी, आपके साथ आपकी किताबें नमाज पढ़ने वाले वो चंद लोग थे, अबू बकर उमर और दूसरे चंद सहाबा थे, लेकिन जब आप हज्जतुल वदा अदा फरमा रहे, 1,44,000 नज्म सहाबा के मजमे से आप मुखातिब हैं। इसीलिए अल्लाह ने वल आखिरतु खैरुन अबका, दुनिया से बेहतर आखिरत है, जो मौजूदा वक्त है उससे बेहतर आने वाला वक्त है। मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत एक रोज बिगड़ जाती है, 2-3 रोज इबादत के लिए नहीं होती। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह वद्दुहा वल्लैल की तफसीर में लिखते हैं कि एक औरत आती है और कहती है, कद कला का शैतान हो गया मोहम्मद, आई मोहम्मद लगता है तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया। क्या कहा? कला। वहां क्या कहा था? बोला तब बन लगा तब, और यहाँ उसकी बीवी उम्मे जमील ने कला। अल्लाह ने दिफा किया और फरमाया, वद्दुहा कसम है चाश्त, वल्लैली और रात की इदा सजा, जब पूरी तरह ढांप
रब्बुका व मा क़ला। ऐ नबी, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है, आपसे आपका रब बेजार नहीं हुआ। वहां कला बोला, तब बोला तो तब